अगर एक ही दुआ बार बार हमारे दिल में आ रही है, उसका ख्याल बार बार हमारे जहन में आ रहा है, तो आखिर ये किस बात की निशानी है? अक्सर ऐसा होता है कि हमारा दिल किसी चीज़ की तलब में मुब्तला होकर बार बार अपने रब से उस चीज़ को हासिल करने की दुआ करता है। कई बार हमें मालूम होता है कि ये चीज़ ला हासिल है, लेकिन फिर भी हम उस चीज़ की दुआ करते चले जाते हैं और हम इस इंतज़ार में होते हैं कि कब अल्लाह ताला हमारे नसीब में उनका कलम भेरेगा। लेकिन हम एक आम से इंसान आखिर ये बात कैसे जान सकते हैं कि जिस चीज़ का ख्याल हमें बार बार आ रहा है, जिस चीज़ का ख्याल हमें बार बार सता रहा है, वो हमारे नसीब में है भी या नहीं? आखिर अल्लाह की तरफ से हमें क्या इशारा मिल रहा है? लेकिन बहुत से आलिम दीन का ये कहना है कि बार बार आपको एक चीज़ का ख्याल सता रहा है और आप उस चीज़ को अल्लाह ताला से मांग रहे हैं, तो उसके मिलने की एक निशानी ये आपको ज़रूर नज़र आएगी। और अल्लाह बार बार हमारी मांगी हुई दुआओं का जवाब इन तरीक़ों से दे रहा होता है। और अगर आप अपनी टूटी हुई उम्मीदों को लेकर इंतज़ार की तलाश में हैं, इस इंतज़ार में हैं कि कब अल्लाह ताला कौन कहेगा, और आपका दिल भी इंतज़ार कर कर के थक चुका है, तो यहाँ पर मैं आपको एक हदीस सुना दूँ जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम में से कोई शख्स दुआ करे तो यकीन के साथ बार बार इसरार करके दुआ करे और ये ना कहे ए अल्लाह अगर तू चाहे तो मुझे ये चीज़ दे दे, क्योंकि अल्लाह को मजबूर करने वाली कोई चीज़ नहीं है। एक और जगह हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इंसान की दुआ उस वक्त तक कबूल होती रहती है जब तक वो जल्दी नहीं मचाता। तो पूछा गया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जल्दी मचाने से क्या मुराद है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स ये कहने लगे कि मैंने बहुत ज़्यादा दुआएं मांगी लेकिन अल्लाह मेरी दुआएं कबूल नहीं करता। और अगर देखा जाए तो हम में से बहुत से लोग ये बात कहते हैं और ऐसे लोग अक्सर ये कहकर थक हार जाते हैं और दुआ करना ही छोड़ देते हैं। लेकिन याद रखिए, हम इंसानों की नज़र बहुत महदूद है और अक्सर हम इस छोटी सी दुनिया को देखकर बड़ी गलत फहमियों में मुब्तला हो जाते हैं। हम ये समझने लगते हैं कि शायद हम अपने बाजुओं के दम पर जैसे चाहें अपने मसाइल हल कर सकते हैं, लेकिन जब हमारी सारी कोशिशें उल्टी पड़ने लगती हैं और हमें इस बात का अंदाज़ा होता है कि अब हमें अल्लाह ताला की तलाश है, हमें अल्लाह ताला की ज़रूरत है, तब हम अल्लाह ताला की तरफ मुड़ते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि अल्लाह ताला ने अगर हमें ये इख्तियार दिया होता कि हम अपनी मनपसंद चीज़ों को जैसे चाहें हासिल कर सकते थे या कर लेते, तो इस दुनिया का जो निज़ाम है वो दरहम बरहम हो जाता। और अक्सर हम चीज़ों के आगे इतना मजबूर हो जाते हैं कि हम ये भी भूल जाते हैं कि हमारी ज़िंदगी का सबसे बेहतर प्लानर सिर्फ अल्लाह ताला है और वो सबसे बेहतर जानता है कि हमें कौन सी चीज़ कब और कैसे अता करना है। और बेशक वो सबसे बेहतरीन हिकमत अमली वाला है, उसे सबसे ज़्यादा बेहतर पता है कि उसे किस प्लानिंग के थ्रू हमें उस चीज़ तक पहुंचाना है, कौन से ज़रिए पैदा करना है, क्योंकि अल्लाह अज़्ज़ा वजल किसी भी तरह से हमारी चाहतें पूरी करने से कासिर नहीं है, क्योंकि जो भी चीज़ हमारी ज़िंदगी के लिए हमारे हक में बेहतर होती है वो रहमान उसकी तदबीरें भी खुद बनाता है। और अल्लाह ताला खुद कुरान में फरमाता है कि अपने रब का फैसला सादिर होने तक सब्र करो और मछली वाले यूनुस की तरह ना हो जाओ कि उसने जब अपने रब को पुकारा तो वो गम से निढाल था। और याद रखिए कि अगर आप चाहते हैं और आप जो चीज़ बार बार मांग रहे हैं कि वो आपको हासिल हो जाए, तो इस बात पर अपना यकीन ले आइए, ईमान ले आइए कि अल्लाह का कुन तब आता है जब अल्लाह से आप अपनी मनपसंद चीज़ को हासिल करने के लिए उसको मनपसंद अंदाज में मनाते हैं। और ऐसी बहुत सी दुआएं हैं जिसे आप पढ़कर अल्लाह को मना सकते हैं। और अल्लाह को मनाने का एक सबसे बढ़िया अंदाज ये भी है कि हर रास्ते पर आपको अंधेरा नज़र आ रहा है, लेकिन आपका दिल बहुत इत्मीनान के साथ उस अंधेरे रास्ते पर अल्लाह की रोशनी की उम्मीद रखता है। और उस सिचुएशन, उस परिस्थिति में भी आपका दिल ना भटके और ना ही गलत गुमान रखे। याद रखिए कि मौजज़ों की एक किस्म ये है कि मौजज़ा वो यकीन है जो इंसान के अंदर होता है। आपके दिल में जितना गहरा यकीन होगा और सब्र करना कितना ही मुश्किल हो, तब भी वो अपने साथ हैरत अंगेज़ मौजज़े लाता है। वो ख़ास निशानी जो बार बार हमारी मांगी हुई दुआओं की कबूलियत का सबब बनता है और आप अपने मामलात को दिल से अपने रब के हवाले कर देते हैं, तो याद रखिए कि तमाम ख़तरात, चाहे जैसे भी तूफ़ान, मुश्किल, परेशानी हो, जैसे भी आपकी मुरादें हों, वो आपकी पूरी हो के रहती हैं। और अल्लाह ताला ऐसे असबाब और ज़रिए पैदा करने लगता है कि हमारी ज़ाहिरी आंखें भी देखती रह जाती हैं।
क्योंकि अल्लाह ने कुरान पाक में ये बात वाज़े की है कि मैं पुकारने वाले की दुआओं को हरगिज़ रद्द नहीं करता, और जो लोग मुझसे दुआएं करते हैं मैं उसकी बातें सुनता भी हूँ और उनकी बातों का जवाब भी देता हूँ। और इस बात का हमें पक्का यकीन रखना होगा कि हमारी जो बार बार मांगी हुई दुआएं हैं वो कभी भी कबूलियत से महरूम नहीं है। और अगर हम गौर करें तो अल्लाह ताला हमारी मांगी हुई दुआओं का जवाब इन 3 तरीकों से देता है। जब आपकी उस मनपसंद चीज़ को हमारे नसीब का हिस्सा बना देता है जिसे हम अपनी दुआओं में अल्लाह से बार बार मांग रहे होते हैं, या फिर वो हमें अपनी तरफ बुलाने का रास्ता दिखाना चाहता है, यानी आपको अपने करीब करना चाहता है, या फिर अल्लाह सुब्हाना व तआला हमारे लिए कोई बेहतरीन इंतखाब करना चाहता है और हमारा दिल बदलकर वो हमें वो चीज़ अता कर देता है जो कि हमारे हकीकत में खुशियों का, सुकून का वजह बनती है। और जब हम उन चीज़ों पर खुश होना सीख लेते हैं जो अल्लाह ताला ने हमें अता की होती हैं, जो हासिल होती हैं, तो ये निशानी है कि वो रहमान तुम्हें ला हासिल की उन अताओं से भी नवाजने वाला है जिसका ख्याल हम बार बार हमारे दिल में आ रहा होता है। क्योंकि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि अल्लाह हमारे रास्तों को मोड़ता है, हमारी दुआओं को नहीं मोड़ता। वो तुम्हें अपने तरीके से तुम्हारी मनपसंद मंजिल तक ले जाता है। अल्लाह ने सूरह अनफाल में भी ये बात फरमाया है, उस वक्त को याद करो जब तुम अपने रब से फरियाद कर रहे थे और फिर अल्लाह ने तुम्हारी दुआ सुन ली। क्योंकि कुरान कहता है कि तुम्हारा रब तुम पर अपनी रहमत का दामन वसी करेगा और अल्लाह तुम्हारे कामों के लिए सरो सामान भी मुहैया करेगा। और इंशाअल्लाह एक दिन हमारे पास वो सब होगा जिसे पाने की उम्मीद में हम इतनी दुआएं करते हैं और सारा दिन सब्र करते हैं, इंशाअल्लाह। और आप सभी इंशाअल्लाह ज़रूर कहिए। लेकिन उसी के उल्टा वो लोग जो अल्लाह के फैसले पर राज़ी नहीं रहते हैं, तो ये बात याद रखिए कि ये एक किस्म की बीमारी है जो हमारे तमाम आमाल खा जाती है। अपनी तकदीर को बुरा कहना, अपनी किस्मत को बुरा कहना, तो ऐसा इंसान हमेशा मायूस रहता है और ये बंदे को गफलत के अंधेरों में भटकता हुआ छोड़ देता है। क्योंकि ऐसा इंसान ये भूल जाता है कि अल्लाह ताला हर चीज़ पर गालिब है, हर चीज़ पर कुदरत रखता है। और ये बीमारी आहिस्ता आहिस्ता इंसान को नाशुक्रा बना देती है। क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि हो सकता है जो चीज़ अल्लाह ताला ने हमें अता की है वो हमें बुरी लग रही हो, लेकिन उसी में हमारे लिए खैर है। लेकिन कोई चीज़ हमें बहुत अच्छी लगती हो लेकिन उसमें हमारे लिए शर हो। क्योंकि कुरान कहता है कि अल्लाह ताला जानता है और तुम नहीं जानते। क्योंकि ये बात क्लियर है कि अल्लाह ताला अपने बंदों का इम्तिहान भी लेता है, आजमाइश में भी डालता है, और जिस तरह से वो इंसान रिस्पॉन्ड करता है उस आजमाइश के हवाले से अल्लाह ताला उसे उसी तरीके से नवाजता है। क्योंकि अल्लाह ये देखता है कि मेरा बंदा खुशी में अल्लाह का शुक्र अदा करता है क्या नहीं, और गम में सब्र करता है या नहीं। क्योंकि वो इंसान जो तकदीर पर राज़ी नहीं होता वो भी नाशुक्री करता है। क्योंकि ये भी मुमकिन है कि अगर अल्लाह ताला हमें किसी आजमाइश से गुजार रहा है तो वो आजमाइश, वो तकलीफ़ हमारे जन्नत में जाने का सबब बने। तो इसी तरह ये भी हो सकता है कि वो चीज़ जो अल्लाह ताला से हम रो रो कर मांग रहे होते हैं लेकिन वो हमारे हक में बेहतर नहीं है और अल्लाह ताला वो हमें नहीं दे रहा है, तो इसका ये मतलब है कि हो सकता है वो चीज़ हमारे जहन्नम में जाने का सबब बन रही हो। और अल्लाह 70 माओं से ज़्यादा अपने बंदे से मोहब्बत करता है, हमसे मोहब्बत करता है। तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि एक बच्चा अगर अपनी माँ से रो रो कर आग मांगे या कोई नुकसान पहुँचाने वाली चीज़ मांगे तो उसकी माँ सिर्फ इसलिए दे दे कि वो अपने बच्चे से मोहब्बत करती है, उसे रोता नहीं देख सकती। तो इसलिए अब आपको समझ आ चुकी होगी कि अल्लाह ताला हमें बार बार कोई चीज़ मांगने पर भी वो चीज़ हमें क्यों नहीं देता।